नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम चंपा सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को दी श्रद्धांजलि। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर झारखंड में जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। सबसे पहले उन्होंने राजधानी में स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय परिसर में स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। दोनों ने बारी बारी से भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद संग्रहालय परिसर का जायजा लिया और वहां के प्रबंधन को कई दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद दोनों कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर गए, जहां धरती आबा को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके तुरंत बाद दोनों बिरसा चौक गए और वहां पर उन्हें पुष्प अर्पित कर नमन किया। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आज झारखंड के साथ साथ देश के कई इलाकों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। हातमा जंगल के पास तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, मामा भांजे की मौत। रांची में रविवार को एक सड़क दुर्घटना में मामा भांजे की मौत हो गई, 2 अन्य लोग घायल हो गए। मृतकों की पहचान सालिस अंसारी और मंसूर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी के रूप में हुई है। सालिस अंसारी अपने भांजे मंसूर आलम उर्फ सद्दाम के साथ अपनी भांजी की मंगनी के लिए मांडर से सामान लेकर बुढ़मू जा रहा था। इसी दौरान मांडर बुढ़मू रोड पर हातमा जंगल के निकट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार पर सवार मांडर के कंजिया निवासी 35 वर्षीय सालिस अंसारी व बुढ़मू के 23 वर्षीय मंसूर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। रातू हुरहुरी के 38 वर्षीय हजरत अंसारी व बुढ़मू के आशिक अंसारी घायल हो गए। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। बताया जाता है कि राजधानी रांची के बुढ़मू निवासी मंसूर आलम के घर में रविवार को उसकी बहन की मंगनी होनी थी। उसकी तैयारी को लेकर वह अपने बहनोई रातू हुरहुरी के हजरत अंसारी व बुढ़मू के आशिक अंसारी के साथ कार में कुछ सामान लेने मांडर आया था। मांडर में उसने अपने मामा कंजिया निवासी सालिस अंसारी के साथ सामान की खरीदारी की। इसके बाद मामा को साथ लेकर ही कार में बुढ़मू जा रहा था। इसी क्रम में हातमा जंगल के निकट पेड़ पर कार असंतुलित होकर किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। मौके पर ही मंसूर आलम उर्फ सद्दाम अंसारी पिता सिराज अंसारी एवं सालिस अंसारी पिता सत्तार अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे हजरत अंसारी को गंभीर चोटें आई है। उसे मांडर में प्राथमिक उपचार करने के बाद रांची रेफर कर देगा। परिजनों के अनुसार मृतक मंसूर आलम अविवाहित था और बुढ़मू में किराने की दुकान चलाता था। वहीं सालिस अंसारी टेम्पो चालक था और वह अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। शपथ से पहले एक्शन में नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही नरेंद्र मोदी एक्शन में आगे हैं। उन्होंने रविवार को दोपहर में संभावित मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने 100 दिन के रोडमैप पर चर्चा की है। उन्होंने सभी संभावित मंत्रियों से कहा कि 100 दिन के एजेंडे को पूरा करना है। शपथ ग्रहण से नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों के साथ जो बैठक की है उसमें जो नेता शामिल हुए उसमें सबसे आगे नजर आ रहे नेताओं में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डीके शिव कुमार, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, अन्नपूर्णा देवी, गिरिराज सिंह, अश्विनी वैष्णव, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल व अन्य शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश चौधरी आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। दोनों को आ गया फोन। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी 3.0 के संभावित मंत्रियों को शपथ के लिए फोन पहुंच गया है। इनमें झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हैं। इन दोनों को भी फोन आ गया है। बता दें कि चंद्र प्रकाश चौधरी दूसरी बार गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी को भी फोन आ चुका है। मोदी कैबिनेट के पिछले कार्यकाल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। उनके प्रदर्शन से मोदी सरकार खुश है और उन्हें प्रमोट कर सकती है। चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार दूसरी बार गिरिडीह से सांसद चुने गए हैं। वह महतो कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिनकी गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला स्थित आसपास के इलाकों में बड़ी आबादी है। चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री पद दिए जाने से इस समुदाय को एक साथ साधा जा सकता है।
क्योंकि 5 महीने बाद ही झारखंड विधानसभा के चुनाव है और कुर्मी समुदाय इसमें निर्णायक भूमिका अदा करेगा। गौरतलब है कि आजसू पार्टी ने लगातार 2 बार गिरिडीह सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। चंद्र प्रकाश चौधरी को इसका इनाम मिला है। यह भी समझना होगा कि आजसू पार्टी झारखंड में बीजेपी की अहम सहयोगी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने की 2 बड़ी वजह है। पहली यह कि पिछले कार्यकाल में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला था। उनके प्रदर्शन से मोदी सरकार खुश है और उन्हें प्रमोट कर सकती है और कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि केंद्रीय कैबिनेट में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। इस अनिवार्यता को भी अन्नपूर्णा देवी पूरा कर रही है। वहीं इस रेस में गोड्डा से चौथी बार जीत कर आने वाले निशिकांत दुबे के नाम भी चर्चा में है। निशिकांत तेज तर्रार नेता हैं, केंद्र में कई अहम मुद्दों को उठाते हैं और सुर्खियों में बने रहते हैं, इसलिए निशिकांत एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। झारखंड में 12 जून तक लू का येलो अलर्ट, 13 जून से बदलेगा मौसम, लेकिन बारिश के आसार नहीं। झारखंड अभी भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जिलों का तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। डाल्टनगंज में शनिवार को 44.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 12 जून तक गर्मी और लू से राहत मिलने वाली नहीं है। इसे लेकर पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 13 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। अगर प्रदेश में मानसून की बात करें तो राज्य में मानसून का प्रवेश संथाल परगना के रास्ते हो सकता है। संथाल परगना में प्रवेश के 1 सप्ताह बाद ही पूरे राज्य में इसका विस्तार होगा, लेकिन मानसून के आने में अभी देरी है। प्रदेश में मानसून 18 से 20 जून के बीच आ सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून को उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज में गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है। रांची और आसपास के जिलों में 13 और 14 जून को आंशिक बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग की रिपोर्ट की माने तो राज्य में 18 जिलों में एक बार फिर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी की मार सहनी पड़ रही है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 10 और 11 जून को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा गोलहरदगा के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी तथा रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां के साथ साथ देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ एवं साहिबगंज में हीट वेव की स्थिति रहेगी। 12 जून को राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य दक्षिणी तथा निकटवर्ती उत्तर पूर्वी भागों में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। इस दिन राज्य के 8 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। संजय सेठ लेंगे मंत्री पद की शपथ, आ गया फोन, अन्नपूर्णा देवी का नाम भी तय। रांची संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले संजय सेठ मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जा रहे। वह आज शाम राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। गौरतलब है कि संजय सेठ ने 18वीं लोकसभा में रांची में कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी यशस्विनी साह को हराया है। संजय सेठ लगातार तीसरी बार रांची लोकसभा सीट पर से सांसद चुने गए हैं। गौरतलब है कि संजय सेठ का नाम रविवार को अचानक मंत्री पद के लिए सामने आया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है। इस बीच कोडरमा संसदीय सीट से दूसरी बार चुनी गई अन्नपूर्णा देवी भी लगातार दूसरी बार मंत्री बनेगी। 2019 में उनको केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया था। चमेली झरना में डूबे युवक का 4 दिन बाद भी नहीं मिला शव, 24 घंटे से तलाश कर रही एनडीआरएफ की टीम। हजारीबाग जिले के इचाक थाना अंतर्गत चमेली झरना में नहाने के दौरान गुरुवार को जमन उर्फ गोलू की डूबने से मौत हो गई। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक शव बरामद नहीं हो सका है। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार के बाद रविवार को भी शव को निकालने का अभियान जारी रखा। 6 जून को जमन उर्फ गोलू, उसका बचपन का दोस्त रेहान और भागलपुर से 3 रिश्तेदार जो एक शादी समारोह में शामिल होने हजारीबाग के जैन मोहल्ला में गली में आए थे, अचानक बिना किसी को बताए चमेली झरना घूमने चले गए, जिसके बाद सभी 5 दोस्त चमेली झरना में उतर गए। 4 दोस्तों ने किसी तरह गहरे पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोलू गहरे पानी में चला गया। एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार की सुबह 6 बजे से ही जमन उर्फ गोलू की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन टीम के सदस्य ने गोलू के शव को पानी से बाहर नहीं निकाल पाया। पूरे दिन चिलचिलाती धूप में ना तो परिजन और ना ही ग्रामीण झरने के पास से हटे। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि अचानक बिना किसी को बताए हुए लोग चमेली झरने की ओर घूमने चले गए, जिसके बाद 5 साथी चमेली झरना में नहाने चले गए।
4 साथियों ने किसी तरह गहरे पानी से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन गोलू गहरे पानी में चला गया। सीओ ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन रविवार को भी जारी रहेगा। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह का भी कहना है कि अवैध खनन के कारण यह झरना बना है, जो काफ़ी खतरनाक है। अगर कोई व्यक्ति घूमने भी जाता है तो उसे पानी में नहीं उतरना चाहिए, यह खतरे से खाली नहीं। उन्होंने हजारीबाग के लोगों से भी चमेली झरना से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मांगी ग्रामीण विकास के कार्यों और योजनाओं की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य के कार्यों और योजनाओं की रिपोर्ट मांगी है। वह जल्द ही विभाग के काम की समीक्षा करेंगे। बता दें कि पहले इस विभाग के मंत्री आलमगीर आलम थे। ईडी ने मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सीएम ने इस विभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया है। मुख्यमंत्री ने विभाग की क्रियाकलापों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विभाग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है। इसमें 1 अप्रैल तक पेंडिंग योजनाओं की संख्या, अब तक हुए आवंटन और खर्च का ब्यौरा देना है। इसके अलावा कितनी नई योजनाएं ली गई है और इन योजनाओं पर कितना खर्च हुआ है, इसे भी फॉर्मेट में भर कर देना है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के दिशा निर्देश और फॉर्मेट मिलने के बाद विभाग के अधिकारी व कर्मचारी योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए हैं। इसे लेकर दोनों विभाग शनिवार को भी खुले रहे। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग, विशेष प्रमंडल और JSRRDA के मुख्य अभियंता से भी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करेंगे। गुमला में माओवादियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 10 लाख के इनामी माओवादी गिरफ्तार। गुमला जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में गुप्त सूचना पर छापेमारी में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के 10 लाख के इनामी माओवादी जोनल कमांडर रवि गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कार्यालय की ओर से गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। पुलिस थोड़ी देर में एसपी प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करेंगे। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार माओवादी के पास से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। बताया जाता है कि माओवादी रवि गंजू चतरा टंडवा क्षेत्र में सक्रिय था और वह शुक्रवार को अपने दस्ते के साथ क्षेत्र में पहुंचा था। इस दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिल गई। इसके बाद गुमला पुलिस ने घेराबंदी कर रवि गंजू को धर दबोचा। हालांकि इस दौरान दस्ता में शामिल अन्य माओवादी भागने में सफल रहे। 10 लाख रुपए की अवैध अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों में करता था तस्करी। लातेहार पुलिस ने 10 लाख रुपए के अवैध अफीम के साथ एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अफीम तस्कर राम कुमार उरांव चतरा के लावालोंग का रहने वाला है। दरअसल लातेहार एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अफीम तस्कर चतरा से अफीम लेकर लातेहार के चंदवा की ओर आ रहे हैं। इस सूचना के बाद एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया। एसपी के निर्देश पर डीएसपी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अफीम तस्करों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल छापेमारी अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने चंदवा बाजार में एक दुकान के पास खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की और उसके बैग में तलाशी ली तो उसमें से 6 पैकेट में पैक अफीम बरामद हुआ। अफीम का कुल वजन 5 किलो 567 ग्राम था। खुले बाजार में इसकी कुल कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ शुरू की तो शुरू में तस्कर ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो अफीम तस्कर ने अपना नाम और पता बता दिया। जब उसके बैग की जांच की गई तो उसमें से 6 पैकेट में पैक अफीम बरामद किया गया। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। चक्रधरपुर पुलिस ने 3 अपराधियों को पकड़ा। मोटरसाइकिल चोर गिरोह में थे शामिल। गिरफ्तार लोगों में नाबालिग भी शामिल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक नाबालिग सहित 3 युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शहर के गेलन भट्टी निवासी विनय कुमार जायसवाल का 3 मई को अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर फरार हो गए थे। घटना के बाद पीड़ित के बयान पर चक्रधरपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना को लेकर पुलिस गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी चक्रधरपुर के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी एवं लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त शिवचरण लुगुन तथा गंगा सागर प्रसाद को पकड़कर पूछताछ की गई तो दोनों ने इस कांड में शामिल होने की बात स्वीकार किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।